अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। मेरा नाम है मकसूद। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान की सरहदी कशीदगी ने क्रिकेट के मैदान को भी हिला कर रख दिया है। पीएसएल का फाइनल डिले हुआ और बांग्लादेश सीरीज़ का स्केड्यूल भी बदल गया है। ऐसे में एक नई टीम पाकिस्तान के लिए मैदान में उतर रही है। हैरत का सबब यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में नहीं हैं। उनकी जगह जिम्मेदारी उठाई है जवान और पुरअज़म सलमान अली आगा ने। क्या यह नया कप्तान अपनी क़यादत मनवा पाएगा? दोस्तों, ये सीरीज़ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी जो 28 मई, 30 मई और 1 जून को गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। पहले ये 5 मैचेस की सीरीज़ थी, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसे 3 तक महदूद कर दिया गया है। हर मैच अब फैसलाकुन होगा। कम वक्त में तैयारी और हर गलती महंगी साबित हो सकती है। नए कप्तान सलमान आगा के साथ कई नए चेहरे टीम का हिस्सा बने हैं। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और शादाब खान टीम में शामिल हैं। हसन अली और मोहम्मद वसीम JR डेथ ओवर्स संभालेंगे। सीनियर्स की अदम मौजूदगी में ये जवान टीम अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार है। माइक हैसन, न्यूजीलैंड का फॉर्मर कोच, अब पाकिस्तान का हेड कोच है। हैसन का तजुर्बा, मॉडर्न क्रिकेट की समझ और डाटा बेस्ड अप्रोच टीम को नई डायरेक्शन दे सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि टीम में जगह परफॉर्मेंस से मिलेगी, नाम से नहीं। बांग्लादेश भी एक जवान टीम साथ मैदान में लाएगा। कैप्टन लिटन डेस और वाइस कैप्टन मेहदी हसन के साथ शाकिब, मुशफिकुर और मोहम्मदुल्लाह स्क्वाड में नहीं हैं। इनकी जगह नए प्लेयर्स UAE सीरीज़ में मिला जुला किरदार अदा कर चुके हैं। ये टीम पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। पावर प्ले में फ़खर वर्सेस मुस्तफ़ीज़, मिडल ओवर्स में शादाब वर्सेस शांतो और डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ़ वर्सेस शमीम पटवारी। ये कुछ अहम मुकाबले होंगे। मैच विनर्स दोनों टीमों में हैं। साइम अयूब, हारिस रऊफ़, लितौन दस और मुस्तफ़िज़ुर रहमान। सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। कुछ लोग बाबर और रिजवान की कमी पर हैरान हैं, तो कुछ नए टैलेंट को मौका मिलने पर खुश। माइक हैसन के सिलेक्शन को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। बांग्लादेशी फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान में कुछ नया कर दिखाए। पाकिस्तान ने अब तक 19 में से 16 T20 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं। बांग्लादेश की 3 फतहें सिर्फ ढाका में हो चुकी हैं। यादगार मैचेस में शामिल हैं अहमद शहजाद की T20 सेंचुरी 2014 और बांग्लादेश की एशिया कप फतह 2016। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को होम एडवांटेज हासिल है, मगर बांग्लादेश अंडरडॉग होने के बावजूद ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान 2-1 या 3-0 से जीता तो मैनेजमेंट के डिसीजंस को ताकत मिलेगी, वरना सीनियर्स की वापसी की बात चलेगी। ये सीरीज़ दोनों टीमों के वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ सिर्फ मैचेस का सिलसिला नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज़ है। नया कप्तान, नया कोच और नई टीम। पाकिस्तान क्रिकेट एक नया सफ़र पर निकल चुका है। क्या ये सफ़र फतह का होगा? ये वक्त ही बता सकता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।